आप देख रहे हैं खबर भारत की प्रयागराज। 90 के दशक में दूरदर्शन पर प्रसारित हुए रामानंद सागर कृत रामायण सीरियल के भगवान राम का चरित्र निभाने वाले अभिनेता अरुण गोविल ने कहा है कि आज देश में रामराज की परिकल्पना साकार हो रही है। उन्होंने कहा है कि चारों तरफ का वातावरण राममय हो गया है। चारों तरफ प्रभु श्री राम की ऊर्जा है और हर व्यक्ति इन पलों को जीना चाह रहा है जो वर्षों से लोगों ने इंतजार किया था, वह आज चारों ओर दिखाई दे रहा है। चारों ओर प्रभु श्री राम के नाम की गूंज सुनाई दे रही है। उन्होंने कहा है कि इससे ज्यादा अद्भुत कोई बात नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा है कि रामराज में जो नैतिकता थी, जो संस्कृति थी, वह भी धीरे धीरे कर वापस लौट रही है। वहीं अयोध्या में 22 जनवरी को हुए राम मंदिर के लोकार्पण और प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर अरुण गोविल ने कहा है कि यह ऐसी घटना है जो पहले कभी नहीं हुई थी। उन्होंने कहा है कि इतने अद्भुत तरीके से मंदिर का लोकार्पण और प्राण प्रतिष्ठा होगी, ऐसी कभी कल्पना नहीं की थी। उन्होंने कहा है कि अयोध्या में जो कुछ भी हुआ है उसको शब्दों में बयां करना मुश्किल है। उन्होंने राम मंदिर के लोकार्पण और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटना बताते हुए कहा है कि यह हमारे जीवन का के लिए अद्भुत क्षण था। उन्होंने कहा है कि मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मेरे जीवन काल में मंदिर का निर्माण पूरा हुआ है। अरुण गोविल ने कहा है कि लेकिन इसका सारा श्रेय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाना चाहिए, क्योंकि पीएम मोदी जो सोचते हैं वह कर गुजरते हैं। उन्होंने कहा है कि हालांकि मंदिर के निर्माण में सभी लोगों का सहयोग रहा है और सभी को इसके लिए धन्यवाद भी है। उन्होंने कहा कि खास तौर पर कोरोना काल में जब दोबारा टेलीविजन पर रामायण सीरियल का प्रसारण किया गया तो युवा इसे तेजी से जुड़ा है। युवा हमारी संस्कृति की ओर लौट रहा है, यह सुखद है। वहीं रामायण सीरियल में लक्ष्मण की भूमिका निभाने वाले सुनील लहरी ने कहा है कि रामराज की कल्पना पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज देश का युवा हमारी संस्कृति से और प्रभु श्री राम से जुड़ रहा है। जब युवा जुड़ता है तो देश की तस्वीर बदलती है। उन्होंने कहा है कि आने वाले 10 सालों में हमारा देश काफी कुछ बदल चुका होगा। वहीं संगम की रेती पर लगे माघ मेले और बड़े हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना के अपने अनुभवों को बताते हुए सुनील लहरी ने कहा है कि प्रयागराज में धर्म और आध्यात्मिक का माहौल है और जहां पर ऐसा माहौल होता है वहां पर आत्मिक शांति के साथ ही वैचारिक शुद्धता की भी प्राप्त होती है। गौरतलब है रामायण सीरियल के कलाकार अरुण गोविल और सुनील लहरी शनिवार को ठाकुर हर नारायण सिंह पीजी कॉलेज द्वारा आयोजित श्री राम यज्ञ में शिरकत करने प्रयागराज पहुंचे थे। श्री राम यज्ञ के शुरू होने से पहले बरगद घाट मीरापुर में स्थित हनुमान जी मंदिर से भव्य शोभायात्रा निकाली गई, जिसकी अगुवाई अरुण गोविल और सुनील लहरी ने किया। इस यात्रा का समापन ठाकुर हर नारायण सिंह पीजी कॉलेज पहुंचकर हुआ। इसके बाद विधि विधान से श्री राम यज्ञ का शुभारंभ किया गया। ठाकुर उदय प्रताप सिंह, कार्यक्रम संयोजक व निदेशक ठाकुर हरनारायण सिंह डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से राजन शर्मा की खास रिपोर्ट। रामराज की परिकल्पना जो है, मुझे लगता है कि माननीय मोदी जी और योगी जी ने पूर्ण करने की कोशिश कर रहे हैं और मेरे को लगता है कि बहुत जल्दी ये होगा। और हमारा जो, जैसे अरुण जी ने कहा कि जो हमारे युवा है जुड़ रहे हैं, तो जहाँ युवा जुड़ते हैं तो आगे फ्यूचर आप देख लीजिए कि डेफिनेटली मुझे लगता है आगे 10 साल में
ये राम राज्य आधा बन चुका होगा, इस तरह देखता हूँ मैं। सर तीर्थराज प्रयाग में किस तरह आप अपने आप सर हमें लेट रहा प्लीज अब। बहुत अच्छा लगा मुझे, यहाँ पे बहुत धार्मिक माहौल है और इस माहौल को देखते, और कल जैसे हम लोग दोनों ही गए थे हनुमान जी, लेटे हनुमान जी के, तो बहुत पॉजिटिव है, बहुत सकारात्मक है यहाँ पे फील्ड। और जहाँ धर्म होता है वहाँ पे आपकी अंदर से एक शुद्धि हो जाती है, और मुझे लगता है कि वो हमें एक शुद्धि की फीलिंग आ रही है उसको लेके। जी की परिकल्पना किस तरीके से साकार हो रही है पूरे जनमानस के बीच में? ये तो हम सब देख रहे हैं कि राम राज्य की कल्पना किस तरह साकार हो रही। चारों तरफ का जो वातावरण है वो राममय है, इतनी राम की ऊर्जा है चारों तरफ, और हर व्यक्ति जो है इन पलों को जीना चाह रहा है। जो बरसों से इंतज़ार करते थे, सालों साल इंतज़ार किया है सब ने, आज वो हमें चारों ओर हमारे दिखाई दे रहा है। चारों तरफ राम राम, जय श्री राम का नारा लग रहा है। इससे ज़्यादा अद्भुत बात और क्या हो सकती है। और जब ये सब कुछ हो रहा है तो धीरे धीरे जो राम राज्य में जो नियम थे, जो मॉरल्स थे, हमारे जो संस्कृति थी हमारी, वो हमारी धीरे धीरे अब वापस आ जाएगी, उसकी शुरुआत हो गई है। तो ये एक बहुत अच्छा हर तरह से शुरुआत हुई है जो हमारी संस्कृति को हमें वापस हम दिलाएगी। राम मंदिर जो बन गया है वो तो मतलब एक ऐसी घटना है जो पहले कभी हुई नहीं थी, और इतने अद्भुत तरीके से होगी इसका भी सोच नहीं पाते थे हम, मतलब कल्पना नहीं कर पाते थे कि किस तरह से होगा। लेकिन जो हुआ है वो उसको डिस्क्राइब करने के लिए, वर्णन करने के लिए उसके लिए शब्द नहीं मिलते। इतना सुंदर, इतना दिव्य हुआ है चारों तरफ, इतना अद्भुत था वो पल जब प्राण प्रतिष्ठा हुई वहाँ पर। और हमारे जीवन की तो सबसे बड़ी घटना है ये, और ये बहुत हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमारे जीवन में ये हो गया। हाँ, क्योंकि इतने सालों से जो नहीं हुआ था वो अब हो गया। तो इसके लिए जो सारा श्रेय है वो परम आदरणीय मोदी जी को जाना चाहिए, क्योंकि वो जो सोच लेते हैं वो कर गुजरते हैं, और इतने अच्छे से किया है, इतने अच्छे से सब लोगों ने मिलकर किया है। बहुत अच्छा लग रहा है दिनों, बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा जो है वो हम सब के बीच में बह रही है चारों तरफ। नौजवान, बीच में ऐसा लगता था कि नौजवान जो है वो कहीं जुड़ नहीं रहा है, लेकिन अब इन दिनों लगता है कि जब से रामायण टेलीविज़न पर आई थी कोविड के ज़माने में, तब से लेकर और उस वक्त हमारे जो युवा पीढ़ी थी उसने रामायण को देखा ठीक से और रामायण को समझने की कोशिश की। और आज का जो युवा है वो तो बहुत जुड़ गया है। पहले युवा कम दिखते थे, लेकिन आज जब हम कहीं भी बाहर जाते हैं, मिलते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा मिलने वाले, सबसे ज़्यादा आदर देने वाले जो है वो युवा हैं। तो और हर चीज़ जो होती है वो, कोई भी मूवमेंट हो, कोई भी अच्छा काम हो, कोई भी आंदोलन हो, कुछ भी, सब कुछ युवाओं से शुरू होता है। तो युवा क्योंकि जुड़ गया है, तो इसलिए जो राम राज्य की जो हमारी परिकल्पना है वो पूरी होने जा रही है। बिल्कुल तीर्थ स्थली में जब आप भगवान के और ज़्यादा नज़दीक अपने आप को पाते हैं, और जब इंसान को ये लगे कि मैं भगवान के और ज़्यादा नज़दीक हूँ तो उसे और क्या चाहिए, इससे अच्छा जो फील होता है वो तो और कहीं मिलता ही नहीं है। बिल्कुल, और ये तो बहुत पुण्य स्थली है। कल हम हनुमान जी के मंदिर गए थे, हमने वहाँ दर्शन किए, और इन स्थानों पर जाकर ना जो एक फीलिंग आती है, जो पॉजिटिवनेस आती है जीवन में, एक विचारों में जो विचार बदलते हैं, उस समय कुछ नए नए विचार आते हैं, वो बहुत अद्भुत होते हैं अपने आप में।